आपको लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा करीब जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अव्वल तो हम गए नहीं इतने करीब, एंड सेकेंडली हमें सोचना कि हम करीब जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आती है, शी जिनपिंग के साथ आती है। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, अमेरिका में हलचल मच गई। यस, ये जो तीनों लीडर्स ये बनाए, हाँ, तो वो क्लियर मैसेज है दुनिया को और ऑब्वियसली अमेरिका को। ट्रंप को इसलिए याद आ गया उस पिक्चर को देख के और एससीओ की परेड को देख के कि भारत से, मोदी जी से मुझे अपनी दोस्ती याद आ रही है। एससीओ से फिर हमें मिला क्या है? तो एससीओ से अभी हमें जो फिलहाल मिला है, एक तो ये मिला कि हम क्योंकि एससीओ के अंदर हैं, हमने अपनी स्पेस खोई नहीं। ये अगर ब्लॉक खड़ा हो रहा है तो क्या ये इस सिचुएशंस में हम पहुंच जाएंगे कि हम G7 नाटो जैसा एक ग्रुप क्रिएट कर सकें? तो ये ब्लॉक कोई ठोस ब्लॉक नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ क्यों भागे भागे फिर रहे थे कि शी जिनपिंग किससे उन्हें देख लें एक बार? उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसे ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खुद हालात इतने बदतर कर दिए इन्होंने। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेकर वापस लौटे। एससीओ समिट में एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, पुतिन और साथ ही शी जिनपिंग। जिसके बाद पूरी दुनिया जहां एक तरफ इसे लेकर चर्चा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेचैनी अमेरिका में भी नजर आई। आखिर इस तस्वीर से अमेरिका के वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को लेकर लगातार तंज कस रहे थे, उन्हें भारत की नरेंद्र मोदी की दोस्ती क्यों याद आई? आखिर एससीओ समिट से भारत को क्या कुछ मिला है? और क्या जो लगातार अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है, उसकी काट भारत ने इस एससीओ समिट के जरिए ढूंढ ली है? और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के हालात भारत के हैं, उसमें एससीओ समिट के जरिए भारत पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बना पाएगा? क्योंकि एससीओ समिट में के मंच से भारत ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर यह साफ कर दिया, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन देशों के को लगातार भारत इसी तरीके से कड़ा मैसेज जो है वो देता रहेगा। तो एससीओ समिट से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच पर क्या कुछ मिलने जा रहा है, क्या कुछ इससे भारत को हासिल हुआ है, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ रोविंद्र सचदेव सर इस वक्त मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, हाल ही में एससीओ समिट में हिस्सा लेकर वापस लौटे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, प्लेजर आपके साथ। सर पहले तो यही सवाल कि कैसी रही आपकी चीन की यात्रा? अच्छी रही, इंटरेस्टिंग रही। मेरा पहला टाइम था चाइना जाने का, एंड वहाँ पर ये समिट थी मीडिया और थिंक टैंक्स की पहली, जो कि जब मोदी जी शी जिनपिंग की मीटिंग होनी है उससे पहले एक फोरम था कि डिस्कस करेगा, ये लीडर्स क्या डिस्कस करेंगे। तो एक तो मैं उसमें गया, और जब ये लीडर्स की समिट खत्म हुई उसके बाद एक और समिट हुई अगेन ग्लोबल साउथ के मीडिया और थिंक टैंक्स की, जिसमें चर्चा का विषय था कि ये जो मीटिंग हुई है एससीओ की, इसके आउटकम क्या हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा इन द सेंस की टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि काफ़ी देशों के क्या विचार हैं। करीब 100 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। जो दिखता है वहाँ पर फिलहाल, ऑब्वियसली एससीओ एक ग्रुपिंग है, और एससीओ का जहाँ तक देखा जाए तो उसमें चाइना अपना प्रभाव बना रहा है। चाइना उसमें अपना नैरेटिव डाल रहा है अच्छा खासा। सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं काफ़ी हद तक चाइना की छत्रछाया में आ चुके हैं। रशिया चाइना के साथ बहुत इंटीग्रेट हो चुका है यूक्रेन वॉर के चलते। अफ्रीका के कई नेशंस हैं जो चाइना से इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो बट बात ये हो रही है कि ये जो एससीओ बन रहा है, अब शी जिनपिंग का चैलेंज ये है कि इसको क्या पोजीशन दिखाई जाए, क्योंकि देखिए इसमें लीडर चाइना है, एससीओ ने चाइना ने बनाया है, हम उसमें पार्टनर हैं। यस, अब इस समय फिलहाल जो दुनिया में हालात हैं, जो उथल पुथल चल रही है ट्रंप की वजह से काफ़ी हद तक, पर उसके अलावा भी ऐसे में एक नया वर्ल्ड का ऑर्डर बन रहा है। और इस समय जो ट्रंप ने हम पे टैरिफ्स की धमकी दिखाई, सिचुएशन बनी, उसके चलते आई थिंक हमने एक रीकैलिब्रेट करने का सोचा अपने रिश्तों को चाइना से। और ये रीकैलिब्रेशन चाइना भी सोच रहा है, और ये अभी केवल ट्रंप टैरिफ के चक्कर में नहीं है। ये शुरू हुआ पिछले साल कजान में, जब ब्रिक्स में मोदी और शी जिनपिंग मिले थे। तब हुआ था कि भी ओके चलिए गलवान का मामला जैसे सॉल्व करते हैं, बॉर्डर, अब बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात आ गई है, बॉर्डर सोल्यूशन नहीं, बॉर्डर को मैनेज कैसे करें दोनों देश, उस तरह की बातें हो रही है। पर जो भी इंच बटा इंच मतलब कुछ प्रोग्रेस वहाँ शायद चल रही है। और इस समय ट्रंप के टैरिफ्स आए, तो आई थिंक इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने सिग्नल देने के लिए भी अमेरिका को, और अपने निजी हित में भी हमारे हैं चाइना से रिश्ते, और चाइना को भी अमेरिका की अनसर्टेनिटी है। और शायद एक और दो रीज़न हो रहे हैं कि चाइना को अपनी एससीओ समिट को सक्सेसफुल भी तो बनाना है।
तो उसमें वो चाहता है या चाहता था और चाहता रहेगा कि भारत उसके जो भी वो विचार ला रहा है भारत कंधे से कंधे मिला के चले। और एक और है फ्यूचर में, अभी शॉर्ट टर्म में आने वाला, तिब्बत का मुद्दा। तिब्बत के मुद्दे को भारत कैसे एड्रेस करेगा, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके चलते चाइना भारत से अब थोड़ी नरमी दिखा रहा है, फिलहाल ऐसा लगता है। सर, सबसे पहले तो फिर यही कि जो कोशिश हो रही है, भारत चीन के करीब जा रहा है और दूसरी तरफ चाइना भी ये चाहता है, जैसा आपने कहा, कि भारत के साथ दोस्ती यहाँ पर होए। लेकिन ये इन परिस्थितियों के बीच में आपको लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा करीब जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अव्वल तो हम गए नहीं इतने करीब, एंड सेकेंडली हमें सोचना कि हम करीब जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। हम जो देख रहे हैं टटोल टटोल के, इंच बटा इंच, मैं कहूँगा कि चाइना के साथ हम किस तरह की वर्किंग रिलेशनशिप कर सकते हैं। हमें चाइना से शायद फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, हमें चाइना से वर्किंग रिलेशन, शांति चाहिए और वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए, जो कि अदरवाइज हमें चाहिए हमारी इंडस्ट्री को जो हम इम्पोर्ट करते हैं, राइट। तो असलियत में मेरे ख्याल से हम उतना वैसे नहीं जा रहे हैं, बट परसेप्शन में, क्योंकि पहली बार भारत और चाइना आपस में एक थोड़ा नॉर्मल वार्ता कर रहे हैं, तो शायद ये परसेप्शन जा रहा है देश के अंदर भी कि हम तो चाइना के पाले की तरफ गए। वो तो अभी इम्पॉसिबल है, भूल जाइए, अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और वहाँ उस तरह की चीज़ हम मेरे ख्याल से प्लान भी नहीं करते फ्यूचर में, हम किसी के पाले में नहीं जा रहे हैं, राइट। हम अमेरिका से भी रिश्ते अपने अच्छे रखेंगे, फिलहाल स्टॉर्म है, वो बात अलग है, पर जो भी होगा आगे जाके कुछ नॉर्मल सी आएगी हमारे रिश्तों में, अमेरिका और हमारी। हालांकि तब तक काफ़ी पानी यमुना से बह गया होगा, तो नया नॉर्मल जो होगा हमारा अमेरिका के साथ रिश्तों का, वो एक अलग विचारधारा के साथ होगा। ये बताना ज़रूरी था अमेरिका को, अगर हम एससीओ में जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में 7 साल के बाद जाते हैं, एससीओ में जाकर हिस्सा लेते हैं, एक तस्वीर सामने आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आती है, शी जिनपिंग की साथ आती है, साथ ही पुतिन की सामने आती है। ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, अमेरिका में हलचल मच गई। वो ट्रम्प जो लगातार तंज कस रहे थे, वो उन्हें पीएम मोदी के साथ, भारत के साथ दोस्ती अपनी याद आने लगती है। वो कहते हैं कि नहीं, पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दोनों चीज़ें। यस, ये जो तीनों लीडर्स ये बनाए हाथ, वो क्लियर मैसेज है दुनिया को और ऑब्वियसली अमेरिका को, हर एक अपने अपने हिसाब से। शी जिनपिंग ये दिखा रहा था ट्रम्प को भी, देख मेरे साथ सारी दुनिया है। पुतिन दिखा रहा है कि मैं नॉर्मल हूँ। मोदी जी दिखा रहे हैं, देखो हमारे और भी दोस्त हैं अमेरिका। तो वो सारा है, परंतु हमें ये सोचना कि ट्रम्प को इसलिए याद आ गया उस पिक्चर को देख के और एससीओ की परेड को देख के कि भारत से, मोदी जी से मुझे अपनी दोस्ती याद आ रही है, वो है। बट आई थिंक अमेरिका इस समय गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है इंडिया के साथ। ट्रम्प अब बात करते हैं, हाँ मेरा गुड फ्रेंड मोदी होगा, बट उसके जो नवारो एंड बेसेंट है, वो तो इंडिया को रोज प्रतिरोज एक से एक बदतर अपनी कंपैरिजन दिए जा रहे हैं। तो गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है अमेरिका का हमारे साथ फिलहाल। दूसरी बात, अमेरिका की जहाँ तक बात है, अब इन्होंने कहा कि हम ट्रेड पे बात कर रहे हैं, है ना, हाँ ठीक बात है। तो अब ये अलग हो गई हैं दो चीज़ें टैरिफ में। जो तेल का टैरिफ है 25%, उसे आप अलग रखिए। ट्रेड का जो टैरिफ है उस पर डिस्कशन हो रही है, जैसे कहा गया, क्योंकि अभी से पहले तो ये हुआ था कि आप तेल लेना बंद करोगे तब ही हम बातें करेंगे ट्रेड की। तो अब ये डी लिंक हो गई हैं, वन। तो ट्रेड पे बातें होंगी, देखते हैं कहाँ जाती हैं। पर जहाँ तक बात रही रशिया के ऑयल टैरिफ्स की, 25% तो हम पे है। अगर यही हालात चलते रहे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वहाँ पे वो टैरिफ बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं। ट्रम्प ऑलरेडी आजकल रोज यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं कि आप भी लगाओ सेकेंडरी। तो आज जो हम पे 25% है वो 50% भी हो सकता है। तो अमेरिका हमारे साथ एक गुड कॉप बैड कॉप रूटीन चल रहा है। तेल के मामले को लेके कोई रियायत मुझे नहीं दिखती फिलहाल, अनलेस कि यूक्रेन वॉर में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए। बट जो ट्रेड वाला मुद्दा है, जो 25% वाला है, उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। तो 25 हो सकता, 20 आ जाए, कुछ हो जाए, हमें भी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें डोमेस्टिक भी कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जो अमेरिका मांग भी रहा है। और इनफैक्ट मैं तो जो हमारा जीएसटी रिफॉर्म है, मैं इसको कुछ उस नज़र से भी देखता हूँ कि हमें करना तो था, बट ये शायद हमारे लिए वक्त है, जैसे 91 का वक्त था ना, कि देश को रिफॉर्म करना है। क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स हमें देना है, जो सारे माहौल है एक्सटर्नल, हमें अमेरिका को भी मैनेज करना है लॉन्ग टर्म, रशिया को भी, चाइना को देखते हैं। बट इंटरनल हमें अपने देश के अंदर बिजनेस रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। तो ये शायद एक मौका उसका भी है, मौका ही नहीं, ज़रूरत है, नीड है। आज ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं कि अगर आप ओवर टाइम के साथ करो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने, हमें वर्ल्ड कम्पीट करना है। तो मिक्स है इन सब चीज़ों का। एससीओ से फिर हमें मिला क्या है?
एससीओ से, वेरी राइट, ग्रेट क्वेश्चन। एससीओ से देखिए, फिलहाल तक एससीओ बना था शुरू में, जो ओरिजिनल था ये चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, कि रेडिकलिज्म को रोकना और टेरिटरी की इंटीग्रिटी के लिए। ओके, कोर मुद्दा उसका वो था। अब अगर हम देखें, ओवर द इयर्स मेंबर्स बढ़ गए हैं, बट उस मैंडेट में भी एससीओ ने कोई खास इफेक्टिवनेस तो दिखाई नहीं है अभी तक, राइट, उस टेरर, एंटी टेरर को लेके। अब एससीओ बात करने लगा है ट्रेड वगैरह की भी। हाँ, अब बात हुई है, इस मीटिंग में हुई है कि एक एससीओ बैंक बनेगा जी, ओके, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक होगा। तो उसे देखते हैं, वो बैंक बनेगा, वो फिर ठीक है, डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कम ब्याज पे लोन्स देगा, जो एज अ डेवलपमेंट बैंक करते हैं। तो एससीओ से अभी हमें जो फिलहाल मिला है, एक तो ये मिला कि हम क्योंकि एससीओ के अंदर हैं, हमने अपनी स्पेस खोई नहीं है। अगर हम कहें, अगर हम एससीओ में ना होते और एससीओ है, तो जब ये बन रहा है कोई भी ग्रुप, हम उसमें नहीं है, तो हमने अपनी जियोपॉलिटिकल स्पेस खो दी ना। तो वन, एससीओ के अंदर रह के हमें वो जियोपॉलिटिकल स्पेस है हमारे पास, हम भी है। एंड सेकेंडली, अब यस, ये एक तरह का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड कहा जा रहा है, उसमें कोई ठोस तो नहीं है इसमें, एससीओ वेग है, बट स्टिल एक इमर्ज हो रहा है एज अ ब्लॉक। और पॉलिसीज की कोऑर्डिनेशन हो रही है। अगर आप सरकारों से बात करेंगे तो आपको 10 MOUs दिखा देंगे, इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, कोऑपरेशन में, साइबर सिक्योरिटी में, वो चीज़ें हो रही हैं कुछ कुछ, बट प्रोसेस है फिलहाल। आई थिंक एससीओ का अब, ये शायद 2001 पे या 2-3 में बना था कभी, ये जो एससीओ मीटिंग हुई है, मेरे ख्याल से एससीओ अब मेटामॉर्फाइज कर गया है, करना पड़ेगा, ये इसका एवोल्यूशन है। लेट्स से अब आगे, आज के बाद मेरे ख्याल से मैं कहूँगा अब एससीओ 2.0 दिखेगा हमें। अभी तक जो एससीओ था, किसी को क्या चिंता थी, मीटिंग होती थी, कोई इसका फर्क नहीं पड़ता था, ये वो। इस साल इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक ये हुआ कि एससीओ चाइना में हो रहा था। नहीं तो अगर इस साल मानो एससीओ की मीटिंग ताशकंद में हो रही होती तो इतना दुनिया की नज़रों में ना आता। इत्तेफाक से चाइना में हो रहा था, और बाकी चीज़ों के अलावा इत्तेफाक से इंडिया के ऊपर एक टैरिफ की धार पड़ी हुई है, ओके, और पुतिन ने अगर आना है, तो ये इत्तेफाक या टाइम कहें, तो इस बार का एससीओ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, नरेटिव, ग्लोबल नरेटिव, और ये दिखाने को कि भाई दुनिया में और भी देश का अलग, ये होने लगा ना कि दुनिया का अलग ब्लॉक खड़ा हो रहा है, वेस्ट में ये इंटरप्रिटेशन आने लगा। ये अगर ब्लॉक खड़ा हो रहा है, तो क्या ये इतना ताकतवर हो लगता है आपको कि इस सिचुएशंस में हम पहुंच जाएंगे कि हम G7 नाटो जैसा एक ग्रुप क्रिएट कर सकें? ये ब्लॉक नहीं बनेगा इतना तगड़ा। इस ब्लॉक में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इंटरनल। पाकिस्तान भी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, बेलोरसिया भी है, रशिया भी है, ऑफ कोर्स ईरान है, और अलग अलग देश हैं, चाइना है, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ब्लॉक कोई ठोस ब्लॉक नहीं बनेगा। जियोपॉलिटिकल कुछ हद तक थोड़ा बहुत बनता दिखता है। एंड यस, अगर ये देश आपस में ट्रेड बढ़ा लें तो ट्रेड बढ़ जाएगा, तो ठीक है। उसके चलते अमेरिका की कुछ जो हेजिमनी है ट्रेड में या फाइनेंस में, डॉलर की जगह ये लोग लोकल करेंसीज में डील करने लगेंगे। तो इस ब्लॉक का जो आउटकम होगा, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अमेरिका की पावर को कम करेगा, क्योंकि अगर ये आपस में हम युआन रूबल या रुपी रूबल कर रहे हैं या रियाल रुपी करें, तो अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसको कम करेगा। बट ये नहीं कि ये ब्लॉक खुद एक ठोस ब्लॉक बन के अमेरिका को चैलेंज करेगा। मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एससीओ की जगह IRC बन जाए ब्लॉक? IRC तो मैं कहता हूँ, IRC मैंने बाय द वे इसे रशिया इंडिया चाइना कहा जाता था, कहा जाता है भी, बट इट्स ब्यूटीफुल आप IRC कह रहे हैं। मैंने मल्टीपल टाइम्स कहा है इसको इंडिया रशिया चाइना को, क्योंकि वर्ल्ड अफेयर्स में नैरेटिव मैटर करता है। अब जहाँ तक IRC ब्लॉक की बात है, वो भी बहुत दूर है अभी हमारे रशिया से रिश्ते ठीक रहें, अच्छे रहें, ठीक है, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा चाइना से इंटरमिंगल हो चुका है। रशिया के नेशनल इंटरेस्ट चाइना से बहुत, रशियन इकोनॉमी पूरी चाइनीज़ इकोनॉमी से इंटरलिंक्ड होती जा रही है। रशिया में जो सारी वेस्टर्न कंपनीज निकली, कार कंपनी चली गई, चाइनीज़ कंपनीज आ गई, जो चीज़ें चाहिए सारे चाइनीज़ आ गए, बिजनेस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कंज्यूमर आइटम्स चाहिए, क्योंकि वेस्ट से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ओके, सेलफोन्स चाहिए, चाइना से आ रहे हैं। तो दिस इज अदर दैन मिलिट्री या डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, केमिकल्स एंड ऑल। तो रशिया और चाइना बहुत काफ़ी, बट रशिया को इशू है कि रशिया चाइना पे टोटल डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, इनकी भी पुरानी राइवलरी भी है। तो ऐसे में अगर भारत रशिया के रिश्ते अच्छे हों तो रशिया को वो स्पेस मिलती है चाइना से अपनी कुछ इंडिपेंडेंस दिखाने को। बट IRC
मुश्किल जियोपॉलिटिकल सेंस में है शायद, क्योंकि अगर IRC बन गया, बन भी सकता है, फोरम है, बात करेंगे इंडिया रशिया चाइना मिलके, बट दैट विल बी अ मेजर स्टेप अहेड अगर हुआ तो। बट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ क्यों भागे भागे फिर रहे थे कि शी जिनपिंग किससे उन्हें देख लें एक बार, हाथ मिला लें एक बार? भाई ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने देश का इंटरेस्ट आगे बढ़ा रहे हैं। अब उन्हें हाथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा है तो कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। किसी भी लीडर को करना चाहिए, उस लीडर की, उस देश के पब्लिक सर्वेंट है, प्रधान सेवक है उस देश का, उसे अपने देश के इंटरेस्ट के लिए जो भी हो सके करना चाहिए। उसे चाहे उछल कूद करनी है उछल कूद करे, तो वो उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसे ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खुद हालात इतने बदतर कर दिए इन्होंने, इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, और इधर चाइना से भी, उधर अमेरिका से भी मुनीर, तो पाकिस्तान भी एक तरह का टाइट रोप तो नहीं जो भी खेल रहा है। पाकिस्तान का एक एडवांटेज है विदाउट डाउट, उसकी ज्योग्राफी, उसी को वो बनाता है कि मेरे यहाँ से इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, सी पे कॉरिडोर बनाओ। चाइना अफगानिस्तान से लड़ना है तो मेरे थ्रू नेटो चले जाओ, ईरान से अब करना है अमेरिका को, तो ईरान का बॉर्डर जो पाकिस्तान में, वहाँ से अब इंटेलिजेंस भेज दो, ईरान में पैसे भेज दो, वहाँ रेवोल्यूशन करवा दो। तो पाकिस्तान वो खेलता है, बट पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ठप पड़ी है। सो शहबाज शरीफ, बट शहबाज शरीफ गए विद मुनीर, एक चीज़ और है ओके, जो कि बड़ी स्ट्रेंज कही गई सबसे, कि मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो है ही, बट वाई इज द आर्मी चीफ विद हिम। तो पूरा कोशिश तो पूरी कर रहा है पाकिस्तान अपने हिसाब से। ये जो सिचुएशंस हैं इस वक्त में पाकिस्तान की, क्योंकि अब चाइना ने आतंकवाद को लेकर तो बोला, पहलगाम को लेकर भारत ने एक बार फिर से SCO समिट के ऊपर इसका जिक्र किया, आतंकवाद का जो है वो जिक्र किया, लेकिन चाइना ने आतंकवाद पर बोला, पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं बोला। चाइना तो पाकिस्तान का फेयर वेदर फ्रेंड है ना, तो वही तो हमारी इरिटेशन है। चाइना के साथ हमारी 2.5 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट, दूसरी प्रॉब्लम हमारी है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से वो कैसे उसको सपोर्ट करता है, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करता है, उसके जो आतंकी संगठन है उनको जो ब्लैकलिस्ट होने की बात होती है दुनिया के फोरम्स पे, वहाँ चाइना वीटो कर देता है। फिर 0.5 प्रॉब्लम हमारी है, 0.5 2-3 प्रॉब्लम्स हैं हमारी 0.5 प्रॉब्लम्स। एक है हमारी ट्रेड की, हम जो ट्रेड करना चाहते हैं चाइना को, तो वहाँ हमारा डेफिसिट है, चाइना शुड ओपन अप। 0.5 प्रॉब्लम तिब्बत की भी इन द फ्यूचर, क्योंकि चाइना के हिसाब से बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एंड या दीज आर इश्यूज जो हमारे साथ हैं अभी। क्या भारत ने जो टैरिफ को लेकर कोशिश की, अमेरिका ने, या जो लगातार वो दबाव बना रहा है, भारत ने SCO के जरिए, क्या हम कह सकते हैं अभी कि भारत ने अमेरिका के टैरिफ की काट ढूंढ ली है? काट नहीं ढूंढी है भारत ने, पर SCO के द्वारा भारत ने टैरिफ्स के मुद्दे को लेकर के दुनिया में एक फर्म स्टैंड ली है, ये दिखाया हमने, राइट। दूसरा, यस हम काट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि SCO देशों के साथ ज़्यादा, रशिया से भी हो रहा है कि ज़्यादा बढ़ाओ, चाइना से भी हो रहा है, और SCO का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ट्रेड कनेक्टिविटी इत्यादि। तो वो सारी चीज़ें पर काट नहीं है। अमेरिका पे के जो हम पे टैरिफ्स हैं उनको ओवरकम करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका ने अगर हमें 50 अभी लगाए हैं, 50%, 25 ट्रेड के, 25 ऑयल के, 50 बिलियन, 50% टैरिफ, तो ये मोटा मोटा हमारी एक्सपोर्ट्स को $50 बिलियन कम कर देंगे। 1% टैरिफ $1 बिलियन एक्सपोर्ट को करीब करीब इफेक्ट करता है। हमारा भी एक्सपोर्ट्स 90 बिलियन का है, तो अगर 50% टैरिफ लगे हम पे, तो 50 बिलियन का कम हो जाएगा, मतलब 90 से 40 बिलियन आ जाएगा। 1 सेकेंडली, अगर 50 बिलियन के एक्सपोर्ट हमारे कम होते हैं अमेरिका को, $1 बिलियन एक्सपोर्ट करीब 1 लाख कंपनीज को, वर्कर्स को सपोर्ट करता है। ओके, तो आप लगा लीजिए कितने, 50 बिलियन है, 50 बिलियन इंटू 1 लाख हो गया, 50 इंटू 1 लाख है ना, हो गया 50 लाख नौकरियाँ जाएंगी मोटा मोटा, कुछ कम भी जाएंगी थोड़ा, और इनको इतनी जल्दी रिप्लेस करना आसान नहीं है। होगा, चलेगा, अभी काफ़ी चीज़ें एक साथ करनी है, सरकार कोशिश कर रही है, नई मार्केट्स खोलने की, FTA जल्दी करने की, बट रशिया से हमारे को ट्रेड बढ़ाना है, वो बहुत सालों से चल रहा है, पर वो बढ़ता नहीं है हमसे। हम केवल तेल ही खरीदते हैं उनसे करीब $50-55 साल का, और हम $5 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमें SMEs को एक्सपोर्ट करना है रशिया में, हमें नई मार्केट्स ढूंढनी है, तो या इट विल हैव एन इम्पैक्ट। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या चीन अमेरिका, भारत के लिए अमेरिका का अल्टरनेट बन सकता है, क्या रिप्लेस कर सकता है उसे? चाइना नहीं कर सकता रिप्लेस, एब्सोल्युटली नो।
मैनी रीजंस। चाइना से हमारी वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है, अच्छी हो सकती है, हमारी बाउंड्री इशू भी सॉल्व हो सकती है। मेरे हिसाब से एक मेथड है हमारे पास, हम कहते हैं गार्डन्स ऑफ पीस बना दो, जहाँ डिस्प्यूट्स है ना तुम्हारा ना हमारा, मिट्टी पाओ, सर्कल करो, सील कर दो, हमारी डिस्प्यूट खत्म। बहुत हाई लेवल थियरी में, राइट, वो खत्म हो सकती है। हमारा ट्रेड बढ़ सकता है चाइना से, बट चाइना कैन नॉट रिप्लेस यूएसए में हमारी बहुत नेचुरल अलाइनमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी है, डायस्पोरा है हमारा, 50 लाख का इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ रहते हैं, लिंकेजेस हैं, फैमिली बैक एंड फोर्थ, इंग्लिश लैंग्वेज है कॉमन, लीगल सिस्टम मोरलेस ब्रिटिश अमेरिकन इंडियन आसपास ही हैं, देखे जा सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स। तो चाइना रिप्लेस नहीं कर सकता अमेरिका को। तो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, चीन 7 साल के बाद पहुंचना, कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक मंच पर एक हलचल पैदा की है भारत ने। और अमेरिका ये बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि अगर अमेरिका से भारत की दूरी बढ़ रही है, या वो चीन के ज्यादा करीब जा रहा है, या वो रशिया के और ज्यादा करीब जा रहा है, हालांकि रशिया के साथ भारत के संबंध पहले ही मजबूत हैं, तो वो अमेरिका को भी काफी हद तक नुकसान यहां पर पहुंचाएगा। लेकिन ये जो एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, इसका आने वाले वक्त में क्या असर होगा, इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो बनी रहेंगी। रविंद्र सचदेव सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।